अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान पाकिस्तान की सियासत का महवर डी चौक से शिफ्ट होकर अब अडियाला जेल पे चला गया है और अडियाला जेल भी कुछ ज़्यादा दूर नहीं। आज अडियाला जेल के बाहर बानी पीटीआई इमरान खान की 3 बहनें धरना देने के लिए पहुंची। उनको मुलाकात करने की इजाज़त नहीं मिली और उसके बाद पुलिस ने मुख्तसर वक्फे के लिए उन्हें गिरफ़्तार भी किया, फिर बाद में छोड़ दिया। मगर इसके साथ पीटीआई की जो क़यादत थी, जो फहरिस्त दी गई थी मुलाकातियों की, उस फहरिस्त के मुताबिक मुलाकात नहीं कराई गई। और आज की अडियाला जेल के बाहर जो गहमा गहमी रही, उस हवाले से हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सलमान अकरम राजा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं, और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है साकिब बशीर ने, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कोर्ट रिपोर्टर। सलमान अकरम राजा साहब, ये क्या किस्सा है? आज आपकी बड़ी सख्त ट्वीट्स भी मंजर आम पे आई हैं। आपने तो पहले ही पीटीआई की क़यादत के बीच काफ़ी खींचातानी हो रही थी, आज आपने भी उनकी पीटीआई से कुछ साथियों की वफादारी पर शक का इज़हार कर दिया है और कहा है कि शायद वो मुक़तदरा की ख्वाहिशात के ताबे हैं वो लोग जो कि फहरिस्त में नाम ना होने के बावजूद भी खान साहब से मुलाकात के लिए अडियाला जेल में चले गए। इसके हवाले से कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है ना कि जब हम एक लिस्ट देते हैं कोर्ट के ऑर्डर के तहत, जो एक तयशुदा लाया अमल है, आप कैसे फैसला करते हैं कि इस लिस्ट को हमने रद्द करना है और अपनी मर्जी से आप कोई लोग जो हैं भेजते हैं। उन लोगों को इतला भी होती है कि भाई तुम पहुंच जाना, तुम्हें हम अंदर भेज देंगे। हमने तो इतला किसी को नहीं दी कि आप लोगों ने वहां जाने हैं जिनके नाम लिस्ट में नहीं है। तो मैं ये सवाल करता हूं कि पार्टी का नज्म किधर है? पार्टी का जो एक डिसिप्लिन होना चाहिए और एक ख्याल होना चाहिए। हमने लाहौर से लोगों को बुलाया हुआ था, हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट साहब आए हुए थे, डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट साहब आए हुए थे। मेरे इर्द गिर्द गार्ड लग गई, मुझे सड़क पे रोक दिया गया, मेरी गाड़ी के गिर्द मुसल्ला सिपाही खड़े हुए थे, मैं पैदल चलने की मैंने कोशिश की तो मुझे रोक दिया गया। इस सब के बावजूद आप दंदनाते हुए 4 लोग जो हैं अंदर चले जाते हैं, तो सवाल तो उठेगा ना। तो मैं बिल्कुल सवाल ये उठाऊंगा, ये एक नज्म की बात है। खान साहब से मिलने की ख्वाहिश जितनी मर्जी आपको हो, लेकिन आपको ये सवाल अपने आप से करना चाहिए कि भी मुझे क्यों भेजा जा रहा है जब इन लोगों को रोका हुआ है, इनके गिर्द गार्ड लगी हुई है, तो मैं क्यों जा रहा हूँ? ये सवाल तो उन लोगों को करना चाहिए अपने आप से और उसका जवाब कहीं ढूंढना होगा हमें। तो लेकिन देखिए, ये नज़म की जिम्मेदारी तो सलमान राजा साहब आपकी है ना बतौर सेक्रेटरी जनरल, तो क्या आप शोकॉज नोटिस जारी करेंगे? क्या वजाहत मांगेंगे उनसे? बिल्कुल मांगूंगा, और मैंने मांग ली है ना वजाहत। ये लोगों को बताना पड़ेगा कि कहां से इनको पैगाम आया कि आप लोग पहुंच जाना, हम आपको अंदर कर देंगे, भिजवा देंगे, और क्यों गए ये? जब बहनें बैठी हुई हैं, बहनों को नहीं जाने दिया जा रहा। देखिए, वो धरना देने नहीं आई थी, वो अपने भाई से मिलने आई थी। उन्होंने ये कहा था कि अगर कानून के मुताबिक हमें ना मिलने दिया तो फिर हम धरना देंगे। अच्छा, कुछ लोगों का ख्याल है कि इमरान खान की बहनों का नाम आपने फहरिस्त में शामिल क्यों नहीं किया? नहीं, उनका नाम नहीं शामिल होता। देखिए, फहरिस्त बनती है सिर्फ वकला की और दोस्तों की, रुफका की। खानदान का तो पता ही है, 3 बहनें हैं और एक उनके साथ उनका भांजा होते हैं, वो तो पिछले 2 साल से आ रही हैं। उनका नाम देने की कोई जरूरत नहीं थी, वो नाम उस एसओपी में नहीं शामिल। तो उन्होंने तो जाना ही होता है। उन्होंने कहा 2 बहनों को हम जाने देंगे, रीमा आपा को नहीं जाने देंगे। किसका इस्तेहकाक है? उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कि आप पिक एंड चूज कर सकते हैं, और ये बुनियादी बात है कि हम क्या मुक़तदरा की ख्वाहिशात के ताबे हैं या कानून और अदालत के ताबे हैं। इसलिए तीनों ने जाने से इनकार किया। अच्छा सलमान साहब, आपके इस बयान के मुताबिक अब बैरिस्टर गौहर अली खान भी फहरिस्त में नहीं थे, बैरिस्टर अली जफर भी नहीं थे, अली इमरान भी नहीं थे, रजिया सुल्ताना भी नहीं थी, तो अब इन चारों ने जो है पार्टी के अवान भी नहीं थे। देखें जी, इन चारों ने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की, आप ये कह रहे हैं? देखिए, बैरिस्टर गौहर का मामला थोड़ा फर्क है क्योंकि वो खुद कोऑर्डिनेटर हैं बतौर चेयरमैन। जो 3 कोऑर्डिनेटर खान साहब ने मुकर्रर किए हैं, मैं, बैरिस्टर गौहर और इंतजार मंजोता साहब, तो ये तो रखते हैं इस्तेहकाक के नाम दे सकते हैं, मौके पे भी नाम दे सकते हैं। लेकिन जिन लोगों का नाम किसी ने नहीं दिया, ना मैंने दिया, ना बैरिस्टर गौहर ने दिया, कोई लिस्ट नहीं गई उनके नामों वाली, तो उनको बिल्कुल जवाब देना होगा कि वो क्यों गए। तो आप बैरिस्टर अली जफर, अली इमरान और रजिया सुल्ताना को शोकॉज जारी कर रहे हैं? कोई ना कोई पार्टी के अंदरूनी जो एक नज़म है उसके मुताबिक सवाल जवाब होगा। तो अच्छा, आपके ख्याल में अब ये क्यों ऐसा हो रहा है? हुकूमत वैसे भी पीटीआई के हवाले से बहुत सी अब खबरें सामने आ रही हैं, तज्ज़िये आ रहे हैं कि पीटीआई के कायदीन जो हैं आपस में दस्तो गरेबां हैं और तकसीम है, फूट पड़ गई है, कोई इस्टेब्लिशमेंट से मिलना चाहता है, कोई नहीं मिलना चाहता। तो इस हवाले से कुछ आप वजाहत करना चाहेंगे?
देखिए वजाहत तो क्या हो सकती है, अब जो तफ्तलश है वो आपके सामने है। जो गुफ्तगू हुई है पिछले चंद दिनों में या चंद हफ्तों में वो काबिल अफसोस है, लेकिन हुई है। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये कोई मुस्तकिल दरार है। खान साहब का हुक्म जो है वो सब पर वाजिब है और उनके हुक्म के मुताबिक मैं समझता हूँ पार्टी फिर नज़्म में जरूर आ जाएगी। ये एक वक्ती मामला है जो हुआ है, लोगों की अपनी इलाकाई मामलात होते हैं, रकावटें होती हैं, वो सामने आ जाती हैं, लेकिन पार्टी खान साहब के पीछे मुत्तहिद है। तो अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर साहब एक तरफ हैं, दूसरी तरफ जो हैं वो तैमूर झगड़ा हैं और आतिफ खान हैं, और इनके हवाले से जो इख्तलाफात हैं क्या कर रहे हैं आप? देखिए ये होते हैं पार्टियों में, हर पार्टी में ऐसे होते हैं। असल बात ये है कि इन इख्तलाफात की वजह से पार्टी को नुकसान ना पहुंचे, और मुझे खासा यकीन है कि नुकसान नहीं पहुंचेगा। खान साहब से मुलाकात जब हमारी हो जाएगी और ये मामलात हैं जो खान साहब के सामने रखे जाने जरूरी हैं, तो उनकी हिदायत के मुताबिक ये तमाम तनाज़ात हल हो जाएगा। बहरहाल खान साहब भी मुलाकातों से इनकार नहीं कर सकते। ये आपने कहा कि जो फहरिस्त दी है उसके अलावा जो लोग मिलते हैं, उनको मालूम नहीं था। देखिए हुआ ये है कि अब 3 हफ्तों से चूंकि मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही, तरीका तो ये था कि मेरी उनसे एक मुलाकात हो, अगली मुलाकात की लिस्ट उसी दिन उनसे ले ली जाए। अब वो अमल होने नहीं दिया गया। जब से हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ फुल बेंच का, उसके बाद से मेरी मुलाकात खान साहब से नहीं हुई। इसलिए जो लिस्टें आ रही हैं, खान साहब को पहले से इल्म नहीं है कि कौन सी लिस्ट गई है। जो लोग आते हैं वो समझते हैं ये शायद लिस्ट के मुताबिक हैं, उनको ये बताना होगा कि ये लिस्ट के मुताबिक नहीं। चलें ठीक, ये उन पर मुसल्लत किया जा रहा है। सर आप ये बताएं कि बैरून मुल्क से भी अब इंकशाफात हो रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का एक वफ्द जो है खान साहब से अक्टूबर नवंबर में अडियाला जेल में मिला था, तो इस चीज को क्यों खुफिया रखा गया खान साहब की तरफ से और पीटीआई की तरफ से? मुझे नहीं पता कौन मिला था, क्या मिला था, उसकी क्या वक़्त और हैसियत है। देखिए उनसे उनके रुफ़का मिलते हैं, वो पाकिस्तानी हो या उससे बाहर हो। अक्टूबर के बाद ये मुलाकातें नहीं हुई, लेकिन अक्टूबर तक तो मुलाकातें हो रही थी, इसलिए उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पार्टी के नॉलेज में थे कि ये जो बाहर से एक डॉक्टर तनवीर साहब हैं या दूसरे ओवरसीज कोई पाकिस्तानी मिले थे, ये आपके नॉलेज कोई पार्टी से ताल्लुक नहीं है। ये पार्टी के खेल में नहीं था, वो अपने तौर पे आए हैं, ना वो पार्टी के मेंबरान हैं। देखिए वो एक डॉक्टर हैं या जो भी वो करते हैं अमेरिका में, वो अपनी दानिश में आए हैं। उनका मकसद शायद अच्छा ही होगा, वो शायद फायदा पहुंचाना चाहते हो पाकिस्तान में जमहूरियत को, और इमरान खान साहब के हवाले से अच्छे गुमान रखते हो, लेकिन हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, आजम सवाती साहब की जो वीडियो आजकल गर्दिश कर रही है, वो कह रहे हैं दिसंबर 2022 में खान साहब ने कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात करें आप मेरे बिहाफ पे, तो अभी भी वो पॉलिसी बरकरार है खान साहब की? बिल्कुल। देखिए खान साहब ने कभी गुफ्तगू से इनकार नहीं किया। हमारा मौक़िफ़ ये है कि इस मुल्क में जमहूरियत और आइन ने अगर बहाल होना है तो जो ताकत हायल है उससे आपको बात करना होगी। 16 सीटें जीतने वाली पार्टी तो इस मुल्क के निज़ाम को मुरतब नहीं कर रही। तो हमारी यही डिमांड है कि आइन और कानून के मुताबिक काम होने दो, इस मुल्क में शफाफ इलेक्शन होने दो। तो इलेक्शन हुए हैं, उसके नतीजे को सामने आने दो।